मरते दम तक स्त्री को नहीं बतानी चाहिए ये 5 बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। आखिर वे कौन सी 5 बातें हैं जिनको अपनी स्त्री को हमको मरते दम तक नहीं बतानी चाहिए। बंधुओं, कहते हैं पति और पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका हुआ होता है। कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच में अटूट बंधन है और अत्यधिक ज्यादा भरोसा होता है। और कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच में कोई भी बातें आपस में छिपाई नहीं जाती और पति और पत्नी को आपस में कोई भी बातें छिपाना बहुत ही घोर महाघोर पाप माना जाता है। परंतु दर्शक बंधुओं, ऐसी परिस्थितियों में ये 5 बातें पत्नी को मरते दम तक नहीं बतानी चाहिए। और जो भी अपनी स्त्री को ये 5 बातें बता देता है वह हमेशा गरीबी में ही रहता है और दुर्भाग्य को प्राप्त करता है। तो दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग, यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही मोटिवेशनल और महत्वपूर्ण है। आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आखिर कौन सी 5 बातें पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दर्शक बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग में प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहें। तो दर्शक बंधुओं, आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं कहानी की ओर, प्रसंग की ओर। आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि पहले नंबर की बात स्त्री को ये नहीं बतानी चाहिए अपने कमाई का जरिया। कभी भी किसी भी पुरुष को एक अपनी कमाई का जरिया स्त्री को नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि अगर महिलाओं को अपने पति की कमाई का पता चल जाए तो वे अपने खर्च करने में रोक लगा देती है या फिर खर्चा बढ़ा देती है। बंधुओं, ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां जो होती है ये लोभ के प्रतीक होती है। ऐसे में इनको धन के बारे में पता चल जाए तो ये ना तो उसे खर्च करती है और ना ही उसका सुख प्राप्त कर पाती है। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को कमाई के जरिए के बारे में नहीं बताना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अगले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है कमजोरी। एक पति को अपनी पत्नी को कभी भी अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी को एक पति की कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो वह बार बार उसी का हवाला देती रहती है और उसका हवाला देते हुए हर काम को अपने मन तरीके से मन से करती है, मनमानी करने लग जाती है। इसलिए मित्रों, कभी भी अपनी कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए और हमेशा अपने सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी पत्नी से हमेशा मरते दम तक हर पति को छुपाकर रखनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से हमें कभी भी अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और बंधुओं, कहते हैं कि जो स्त्री जाती है उसके मुंह में कोई बातें नहीं पचती है और अगर आपकी कमजोरी का उसे पता होगा तो वह आपके मुंह पर कह देगी या फिर किसी और से कह देगी और आपको बार बार उसका हवाला दे करके परेशान करती रहेगी। दर्शक बंधुओं, तीसरी बात है अपमान, और इस बात का तो पुरुषों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अगर कहीं पर भी किसी ने भी किसी भी समय आपका कोई अपमान किया हो तो इस बात को कभी भी भूलकर अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। बंधुओं, महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि कभी भी जीवन में अपने पति से कहा सुनी होने पर या फिर कोई भी बुरा वक्त आने पर महिला अपने पति को उसे अपमान की बात याद दिला करके उसे उल्हाना दे करके उसका अपमान कर देती है। बंधुओं, ऐसे में कभी भी आपका अपमान हुआ हो, अगर कहीं पर आपकी बेइज्जती हुई हो तो आप उस बेइज्जती के बारे में, उस अपमान के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताएं। कहते हैं कि स्त्रियां उस अपमान के बारे में, उस बेइज्जती के बारे में आपको बार बार यादें दिला करके आपका हमेशा घर में ही अपमान करती रहती है और आपको हद से ज्यादा परेशान कर देगी। दर्शक बंधुओं, चौथे नंबर पर आता है दान। मित्रों, वैसे तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यह दान है कि अगर आप किसी को दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ को तो उसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। मित्रों, अगर आप कभी भी दान करें या फिर आप किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इसके बारे में अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताएं। बंधुओं, अगर आप अपनी पत्नी को इसके बारे में बताओगे तो ऐसा माना जाता है कि वह आपको रोक सकती है ऐसा काम करने से। मित्रों, कहते हैं कि यह जो स्त्रियां होती है वो बहुत ही ज्यादा लालची स्वभाव की होती है। अगर आप दान कर रहे हो और गलती से उन्हें इस बात का पता चल गया तो वे आपको दान करने से रोक सकती हैं या फिर रोक देती हैं
और मित्रों कहते भी हैं कि हमको किसी को बता करके या किसी से पूछ करके कभी भी कोई भी दान नहीं करना चाहिए, और मना होने के बावजूद हमको वो दान नहीं करना चाहिए। अगर मना करने के बाद भी हम दान करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता, उसका कोई महत्व नहीं होता। दर्शक बंधुओं, अगले नंबर का 5वें नंबर का है कि कभी भी अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को अपने घर के कर्ज के बारे में नहीं बताना चाहिए। बंधुओं कहते हैं कि अगर स्त्रियों को आपके ऊपर हुए कर्ज के बारे में पता चल जाए और उन्हें ये पता हो कि आपके ऊपर इतना सारा कर्जा है, तो वो आपको बुरी बुरी बातें कह करके बार बार परेशान करेगी और उनका ताना देगी। और मित्रों कहते भी हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उनको इस कर्ज के बारे में पता चलने पर इस बात का वे पूरे शहर में ढिंढोरा पीट देती है और अपने हर मिलने वाले व्यक्ति को, अपने हर सगे संबंधी को इस बात को बता देती है। तो मित्रों ऐसे में यह बात भी अपमान की श्रेणी में आती है। दर्शक बंधुओं, ये पांचों की पांचों बातें किसी भी पुरुष को मरते दम तक अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। दर्शक बंधुओं, आशा करते हैं कि आज का यह प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा और आप आज के इस प्रसंग की समाप्ति तक बने रहें, इसलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक प्रसंग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।